कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक दिन का हिस्सा नहीं, एक याद बन जाती है। आज शेरगांव में आँख खुली। पहाड़ की ठंड अब कम थी, लेकिन पक्षियों की चहचहाहट, खुशियों वाली आवाज़ से पूरा आसमान गूंज रहा था। सुबह के 5 बजे ही धूप निकल चुकी थी और मैं जल्दी उठ गया था। सोचा थोड़ा बाहर चल के घूम आता हूँ। ये मॉर्निंग वॉक शांत, ठंडा और इतना रॉ था कि लगा कि जैसे ये राइड सिर्फ एडवेंचर नहीं, एक थेरेपी थी। रूम पर वापस आया, एक कप चाय पी और अब तैयार हो रहा हूँ शेरगांव से गुवाहाटी निकलने के लिए। मतलब हिमालय का कोल्ड गुड बाय और एक चैप्टर का इमोशनल एंड। एक ड्रीम राइड कंप्लीट हो गई है। बर्फ, बॉर्डर, जंगल, साइलेंस सब पीछे छूट रहा है। लेकिन एक नई कहानी कल से शुरू होगी, क्योंकि कल से हम मेघालय जा रहे हैं, नए लोग, नए रास्ते और एक और सोलो जर्नी के साथ। तो चलिए, एक सफ़र ख़त्म हुआ है, लेकिन हमारा इंजन अभी भी गर्म है। शुरू करते हैं आज का सफ़र गुवाहाटी तक। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शेरगांव। ठंड है सुबह सुबह थोड़ी सी। समय हो रहा है 5। सूरज ऐसे निकला है जैसा कि पता नहीं सूरज डूबा ही ना हो। बहुत जल्दी सवेरा होता है और चिड़ियों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। कितना सुकून है, कितनी शांति है इस छोटे से गांव में। काफ़ी अच्छे हैं। अभी मैं तो यहाँ पे आईबी में रुका हूँ और यहाँ का स्टे भी काफ़ी अच्छा था मेरा। रात को ठंड ज़्यादा हो गई थी तो डबल ब्लैंकेट लेके सोना पड़ा। अभी हल्की ठंड है, धुंध है, कोहरा है, बादल हैं। आपको एक और अपडेट देना था अबाउट माय नेक्स्ट प्लान। आज हम यहाँ से गुवाहाटी के लिए निकलेंगे। गुवाहाटी का रास्ता 4 घंटे का है यहाँ से, 200-250 किलोमीटर के आसपास। रोड अच्छी है। आई विल बी स्टेइंग टुडे इन गुवाहाटी और कल से हमारा मेघालय का सफ़र शुरू होगा। विल गो टू लैटलूम, शिलोंग, डाउकी। विल ट्राई टू डू सम वाटरफॉल्स and we'll try to do some river, that is cleanest river and all. But मेघालय में एक इशू है जो बड़ा कॉमन इशू है फॉर अ बाइकर, नॉट फॉर अ टूरिस्ट और ट्रैवलर। सो मेघालय में कहीं भी पहुंचने के लिए यू हैव टू ट्रैक, यू हैव टू बी ऑन योर फुट। और जैसा अगर आपको डबल डेकर ब्रिज जाना है या फिर अगर आपको ऐसा कोई जो बारी चोरा, लोग बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं मुझे इंस्टा पे कि आप बारी चोरा जाओ, या फिर आप ऐसे इंटीरियर्स में जाओ जहाँ पे आपको केव्स मिलेंगे। सो सब जगह पॉसिबल है, बट एवरीवेयर यू हैव टू डू अ बिट ऑफ ट्रैकिंग और थोड़ा सा जाना पड़ेगा। बीइंग अ राइडर आई विल बी इन अ फुल गियर। सो मैं पूरा ऊपर से नीचे तक गियर्स में रहूँगा। शूज़, राइडिंग शूज़ एंड पैंट, जैकेट, एवरीथिंग, एंड विथ द लगेज ऑफ कोर्स। सो थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए ट्रैक करना, एंड दैट्स द रीज़न मेघालय मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, बिकॉज एवरीवेयर यू हैव टू ट्रैक एंड द वेदर इज ऑल्सो नॉट गोना बी इन अ पॉजिटिव साइड। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करेगा बिकॉज मेघालय है यार, वो वहाँ बारिश होती है। इट्स द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पे होती है। एंड इफ़ आई एम गेटिंग रेनफॉल हियर इन अरुणाचल, आई एम एक्सपेक्टिंग रेनफॉल इन मेघालय ऑल्सो। और बारिश में तो आपको मालूम है कि सारे गियर्स में सारे, फिर कम से कम वहाँ विंटर लाइनर नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ गर्मी है, थोड़ी ठंडी नहीं है। सो विंटर लाइनर हट जाएंगे, बट रेन लाइनर आ जाएगा। रेन लाइनर पहन के पूरा जूतों में पानी घुसेगा, तो फिर उस टाइम पे ट्रेकिंग नहीं हो पाता। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग अगेन। अभी हो रहा है समय 6:10। मैं 5 बजे से उठा हूँ। एडिटिंग लगाया, काफ़ी चार्जिंग पे लगाया, डेटा ट्रांसफ़र के लिए लगाया, लग ही रहा है। और मुझे लगा कि अब चलो कहीं घूम के आते हैं, थोड़ा सा गांव, सुबह मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है थोड़ा सा। रास्ते में कहीं चाय भी पियेंगे। सो वी आर ऑन दी स्ट्रीट्स ऑफ शेरगांव नाउ। घूम रहे हैं, ये देखो। और ऐसे कुछ व्यूज़ हैं, बादल से ढके हुए पहाड़ और हरियाली। इतनी चिड़ियों की आवाज़ है, इतनी पंछियों की आवाज़ है कि क्या ही बताऊँ। तो थोड़ा सा पैदल चलेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे एंड देन चाय पी के वापस रूम पे
निकलते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक। हम कोशिश करेंगे कि 9 बजे तक निकल चलेंगे ताकि 12-1 बजे तक पहुंच जाएं गुवाहाटी। ज़्यादा लंबा है नहीं, 4 घंटे का ही रास्ता है और रोड अच्छी है तो मज़ा आने वाला है आज की राइड में। आई एम रियली एक्साइटेड मैन। हवा इतनी प्योर है ना यार, इतनी ताजगी है, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको ऐसा लगेगा आप जंगल में वॉक कर रहे हो, आप किसी गांव में वॉक नहीं कर रहे हो। इतनी प्योरिटी, और लग रहा है मेरी जो ऑक्सीजन की कमी है पुणे में रहते रहते, हिंजोड़ी में रहते रहते, यहाँ पे मैं पूरी कर लूँ, 1 आध महीना रह जाऊँ तो। इतना बढ़िया लग रहा है, इतना सुकून लग रहा है। मेरे मामा के घर की याद आ गई यार। गांव में ऐसे ही खेतों के बीच में घर बना था। सुबह उठो तो वहाँ पे मोर दिखते थे और चिड़ियों की आवाज़ से गूंजा रहता था सुबह का एकदम नज़ारा। वैसी ही कुछ फीलिंग है और सबके मामा का घर वैसे ही होता होगा। एक मेमोरी होती है ना हमारी बचपन की, बिल्कुल वैसी ही नज़ारे, ताजगी, शांति। हाँ, मज़ा आ गया यार। व्हाट अ स्टे, व्हाट अ स्टे। ये यहाँ का बस स्टैंड है, देखो छोटा सा। ये हूँ मैं। ये मेन रोड है जहाँ से हम आए हैं। हम ऊपर से चढ़ गए थे बट यही मेन रोड आपको लेके जाएगी। एंड बहुत ही सुकून, शांति। चाय ये यहीं पे हमने खाना खाया था कल शाम को और अभी चाय के लिए ढूंढ रहे हैं लेकिन बंद है, कुछ मिल नहीं रहा है। अभी तो 6 ही बजा यार, कौन खोल देगा 6 बजे। आगे तक चलते हैं, देखते हैं शायद कुछ हो। नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है इस जगह की। अगर आप अरुणाचल प्लान कर रहे हैं और अगर आप दिरांग या बॉमडिला इधर से आ रहे हैं और आपको गुवाहाटी जाना है, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू तेजपुर यू शुड कम स्टे एट दिस विलेज एटलीस्ट फॉर अ डे और 2। एंड थोड़ा सा बोलते हैं ना कि वादियों में, नेचर में अपने आप को खो दो, वैसा है यहाँ। आप यहाँ पे रहिए 1-2 दिन, फिर यहाँ से आप गुवाहाटी निकल जाइए। फॉर श्योर यू लव योर स्टे। दिस इज़ सो पीसफुल। सो यहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत हैं, मैंने आपको कल दिखाए। होम स्टेज के ऑप्शन हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोड्स आर गुड, एयरटेल एंड जियो आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन एंड देयर आर नो पावर कट्स, देयर आर नो इश्यूज एट ऑल। सो you should be in a safe hands if you come here to explore. तो हमारे यहाँ जैसे ठंडक में हल्की सी धूप होती है ना और हल्की ठंडी हवा चलती रहती है, वैसी ही यहाँ पे वैसा ही यहाँ पे मौसम है कि हल्का धूप है, गुनगुनी सी धूप है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह बहुत जल्दी होती है तो लगता है हमें कि यार हम बहुत देर से उठे हैं। तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत देर से उठा हूँ। भैया अभी मिले मुझे तो मैंने उनसे पूछा, भाई पानी नहीं आ रहा है वॉशरूम में। कल एक लैंडस्लाइड हो गया जिसकी वजह से पाइप ब्रेक हो गया है, सो पूरे शहर का पानी कट। एक पहली प्रॉब्लम थी बट कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे पास एक बाल्टी में थोड़ा पानी था, भैया ने एक अरेंज कर दिया है ऑलमोस्ट, सो मैनेज हो जाएगा। चाय के लिए बोल दिया है, आई विल गेट सम टी, नहाएंगे एंड देन वी लीव फ्रॉम हियर। यहाँ से अब हम जब नीचे चलेंगे तो हमारा टेम्परेचर वैसे बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम अभी 14-15 डिग्री में हैं तो जैसे हम प्लेन्स की तरफ चलेंगे, गुवाहाटी प्लेन्स में हैं तो वहाँ पे 18, 20, 22, 24, 28 तक जाएगा। सो ठंडी के कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। 10 किलोमीटर और है, उसके बाद हम पूरा उतरेंगे डाउन हिल। सो थोड़ी सी धूप निकली थी तो हमने अपनी राइडिंग जैकेट, गियर्स, ग्लव्स, पैंट, विंटर लाइनर सब सुखाने के लिए डाल दिया, क्योंकि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, जब भी धूप लगे, थोड़ा सुखा लो चीज़ों को, क्योंकि आगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी अब ये सब पैक करके रख देना है। विंटर का काम हो गया, अपने बहुत विंटर देख लिया। अब समर और मानसून में ही राइड करेंगे केवल। मतलब गर्मी रहेगी, बारिश रहेगी, विंटर नहीं रहेगा, ठंड नहीं रहेगी। जूते भी देखो मेरे पड़ गए सूखने के लिए, जूते भी हम सुखा दे।
सब सुखा दें। ये प्यारे प्यारे 2 डॉगो बैठे हैं, इनके साथ काफ़ी बैठा स्पेंड किया टाइम। मतलब इनको क्या चाहिए, ट्रस्ट। अगर आप इनके साथ आराम से बैठे हो ना तो कुछ नहीं करेंगे। देखो बाहर के कुत्ते आते ही देखो दोनों अटैक। अभी वो देखो दौड़ा लिया छोटकू। छोटकू वो इतना बड़ा है, वो लेकिन भाऊ भागा दौड़ के उसके पीछे। क्या कर रहा है भाई, वो देखो भारी, बाप रे दौड़ा लिए वे लोग, मान गए। क्या नाम है आपका? देशिन। देशिन। अच्छा, स्कूल जाते हो आप? किस क्लास में पढ़ते हो? ये खा रहे, अच्छा उसको भी खिला रहे हो आप? आपको मैंने दिया था। आप उसको भी खिलाओगे? वेरी गुड वेरी गुड, दोनों लोग मिल के खाओ। तुम्हें भी चाहिए बिस्किट? एक पैकेट ये सब खा चुके हैं, मालूम है। बैठ के मैं जब से बैठा हूँ मैं इनके लिए लेके आऊँ, ये देखो ये। चलो एक और लास्ट, ठीक है ना? इसके बाद हाँ नहीं खाते? घर में एक बहुत सारा देने से खा ले। अरे आपने वो बिस्किट का रैपर कहाँ फेंका? कहाँ पे? डस्टबिन में। वाओ, सी दैट इज द रीजन दिस विलेज इज द क्लीनेस्ट। बिकॉज आप कितने साल के हो? 10 साल। हाँ 10 साल। 2 साल के तो नहीं, 4 साल के हो आप। सो शी इज 4 years old और उसको मालूम है कि डस्टबिन में क्या चीज़ें जानी है, ठीक है? इधर उधर कुछ भी नहीं फेंक रही है। सो यहाँ की जो अवेयरनेस है ना वो अलग लेवल पे है भाई। इट्स सो गुड टू बी हियर। क्या दिन था मेरा, क्या रात थी मेरी, क्या शाम थी मेरी, क्या यादगार समय था मेरा। नाउ आई एम ऑल सेट, ऑल गेट अप टू रीच गुवाहाटी टुडे। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। बाय बाय डॉगी, बाय बाय डॉगो, सी यू। ओके ओके, सो यही से सुबह हम टहलने गए थे, मेन हाईवे पकड़ेंगे एंड देन फ्रॉम देयर वी विल, ये हाईवे आ गया। चाय वाय भी हो गई यार, सब मज़ा, इतना अच्छा होमली फील होता है ना इन लोग के यहाँ पे, क्या ही बात है। हमारे यहाँ नहीं है यार ऐसा, मैं कितना ही बोल लूँ नहीं होता। पहाड़ियों में कुछ खास विशेषता है हॉस्पिटैलिटी की। सी reel in progress and there are many tourists actually here, so okay। बोलो जय श्री राम, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। आज का दिन शुरू करते हैं, शुभ दिन, शुभ राइड और अच्छा मौसम, भगवान की वजह से अच्छा मौसम है। अभी तक राइड में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई है जिससे राइड में दिक्कत हो। छोटी मोटी समस्याएं जीवन का पार्ट है, होता रहेगा, चलता रहेगा। समय हो गया है 9:06। रोड ऐसी अच्छी है, सुंदर रोड बनाई है भाई, भैरवकुंड तक, गुवाहाटी तक इन शॉर्ट हमें अच्छी रोड मिलेगी। 200 किलोमीटर, 215 220 के आसपास हमें जाना है आज एंड इट शुड टेक 4-5 आवर्स, बट आराम से चलेंगे। ड्रोन उड़ाते उड़ाते तो थोड़ा सा समय ज़्यादा भी लग सकता है, बट नो वरीज, वी आर बैक ऑन रोड एंड इट्स सो गुड टू बी बैक ऑन रोड। टू गेट द पेट्रोल रिफिल्ड, यहाँ 92 है और वहाँ 100 है, सो इट्स बेटर टू रिफिल हियर एंड देन कंटिन्यू। वहाँ पे 102 है, 10 रुपये का अंतर है भाई। इसकी वजह से हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 1 घंटे 1.5 घंटे पे बहुत से अच्छी अच्छी जगह हैं, और बट आप कितना ही कर सकते हो यार, आप सब नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा, राइट? कुछ ना कुछ छूटेगा, सब नहीं पकड़ सकते। सब पकड़ने के चक्कर में कभी कभी दिक्कत हो जाएगी। सो कुछ नेक्स्ट के लिए रखते हैं, अगली बार आएंगे, जमीथांग उमीथांग करेंगे कभी और दोबारा। नदी है एक, पानी बह रहा है, पूरा फुल घंघोर जंगल। अरुणाचल में जंगल हैं अच्छे खासे। बढ़िया चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, जानवरों की आवाज़ तो नहीं आ रही, बट चिड़ियों पंछियों की बहुत आवाज़ है। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में हैं हम अभी, और वेस्ट कामेंग इज़ फेमस फॉर इट्स बर्ड्स। So people come here for bird watching, so this is a hobby and
We have stopped for a drone shot. Now drone shot is done. Let's go, because if I'll stop too much it will be too late. क्योंकि अच्छी रोड होने के बाद भी, if you see time is 9:32, we have left at 9 and still I have covered only 8 kilometers. Half hour 8 kilometers, that is not so great because of I need to create content, man. यहाँ पे ड्रोन उड़ाने में मुझे एक ही डर लगता है कि दोनों तरफ पहाड़, केबल और पेड़, कहीं कुछ साला सेंसर काम नहीं किया, भीड़ उड़ा गया तो मैं ला भी नहीं सकता वापस। ऐसी खाई में गिरेगा ना वो कि मेरे 1 लाख रुपए पानी में चले जाएंगे। सो मैं कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता। जब तक मुझे दोनों तरफ क्लियर नहीं मिलता बहुत ज़्यादा, तब तक मैं ड्रोन नहीं उड़ाता हूँ, और तब तक मैं ये बाइक वाले शॉट नहीं लेता हूँ। नहीं तो ड्रोन उड़ा के तो बस वैली के शॉट्स ले सकते हैं, बट कितना वैली शॉट, थोड़ा सा वैरायटी चाहिए ना, बट रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते। यू शुड विजिट शेरगांव, यू शुड विजिट अरुणाचल। द लैंडस्केप आर very much beautiful. The landscape are awesome. You'll find snow-capped mountains plus green lush valleys, jungle and many more things. तो आओ घूमो अरुणाचल में, अच्छा लगेगा आपको। अगर नहीं घूम रहे हो तो हमारे साथ घूमो, हम आपको दिखाएंगे अच्छी अच्छी जगह, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी एक्सपीरियंसेस। इस तरफ की तो बॉम्डिला की तरफ से भी अच्छी रोड है यार। किसी ये टेन गांव आ गया, तेंजिन गांव करके है, और किसी ने सोचा था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये अल्टरनेट रूट है गैंगटॉक जाने के लिए। मेन रूट तेजपुर से ही लोग जनरली जाते हैं, और ये यहाँ का भी भाई साहब ऐसा व्यू है, मतलब, और ऐसी रोड्स हैं। No doubt, man. This is the very good road. ये तेंजिन गांव है, ग्यूतो मोनेस्ट्री। अभी बन ही रही है मोनेस्ट्री, मेरे ख्याल से पुरानी मोनेस्ट्री है, उसको नया बना रहे हैं। दिस इज अ स्मॉल टाउन सी। मुझे बट एक्सपेक्टेड नहीं था यार कितनी अच्छी रोड रहेगी ये भैरव कुंड वाली। वाह, कि इस रोड पे आपको टूरिस्ट कम मिलेंगे। हवा बहुत तेज़ चल रही है, विंड ब्लास्ट हो रहा है चारों तरफ से, ऐसे गाड़ी भाग रही है। बट वो देखो उधर, आपको समझ में आएगा कितनी तेज़ हवा है। तो कपड़े पे देखना, देख रहे हो, ये देखो हवा देखो कितनी तेज़ है। सो मैं आपको ये बोल रहा था कि इस रोड पे टूरिज़्म कम है, टूरिस्ट कम है, क्योंकि जनरली लोग तेजपुर होके ही जाते हैं। सारे जो कैब वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, वो सब उधर से जाते हैं, इस रोड से कोई नहीं आता। तो इधर आपको टूरिस्ट बहुत ही कम मिलेंगे और बढ़िया मज़ा आएगा इस रोड पे गाड़ी चलाने का। एक ही प्रॉब्लम, ब्रेकर है हर गांव में। जैसे गांव स्टार्ट होगा, जैसे गांव फिनिश होगा, ब्रेकर आपको मिलेगा, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये देखो, इसको धूप लग रही थी मेरे चार्मिंग को, तो मैंने टोपी लगा दिया। बट सी, मैं चार्मिंग है ना मेरे साथ, ये मेरा गुड लक चार्म है ये। तो इसको देखता हूँ, मेरे मुझे बेटे की याद आती रहती है। एंड एक वो होता है ना कि इमोशनल टच, एक बॉन्ड, तो मुझे लगता है ये बेटे ने दिया है। तो भाई आराम से इसको, और हमें घर पहुंचना है सही सुरक्षित, बच्चे के पास, फैमिली के पास। एंड दिस कीप्स मी रिमाइंडिंग कि आई शुड ड्राइव केयरफुली, आई शुड बी अटेंटिव, आई शुड फॉलो ऑल दोज थिंग्स विच नीड्स टू बी फॉलोड टू हैव अ सेफ राइड। तो कोई रश नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई रेस नहीं। लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस एंड वी नीड टू रिटर्न बैक टू आवर फैमिली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस राइड। तो सोलो में थोड़ा सा डर लगता है, सबको फटती है यार, मुझे भी डर लगता है कि सोलो में कहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत चीज़ें होती हैं। कहीं इस राइड पे हुआ भी ना, एक्सीडेंट हो गया, पीछे से किसी ने गाड़ी मार दी, ब्रेक फेल हो गया, और फुल बारिश में मैं आ रहा था उस दिन, तो मेरी हालत बुरी हो गई भाई। वो राइड तो ज़िंदगी की सबसे बुरी राइडों में एक राइड हो जाएगी मेरी। बट स्टिल आई केप्ट लुकिंग एट दिस, आई केप्ट थिंकिंग अबाउट one thing, I have to return back and I have to be very careful. That's it. पकड़ के जानी है। वैली देखो कैसी है, खूबसूरत, चारों तरफ हवा अच्छी चल रही है, ठंडी, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। हल्की सी धूप निकली है, गुनगुनी सी, ठंडक और गर्माहट दोनों एक साथ लेने का जो मज़ा है ना।
यस यस यस, बहुत सेफ है एरिया भाई, टेंशन ना लो, हम खड़े हैं नीचे, मालिक खड़े हैं इनके। चलो इसको बंद करते हैं, भूख लग रही है थोड़ी सी यार, रास्ते में कुछ मिले ना मिले, मैं सोचा ड्रोन उड़ा ही रहा हूँ, चिप्स की पैकेट एक रखा था कि खा ही लेते हैं जब तक ड्रोन वापस आएगा। अब ड्रोन भी आ गया जल्दी, चिप्स भी खोल दिया, अब खा के ही चलेंगे अब तो। अब बादल उधर देखो, दिख रहे हैं बादल। टाइम हो गया है 11, वी हैव कवर्ड 50 किलोमीटर्स एंड रोड ठीक अच्छी ऐसा है, ख़राब नहीं है। दीज आर ऑल ठीक रोड्स, और फिर अच्छी आ जाएगी। तो घाटियाँ हमारे साथ साथ चलते हुए, और हम डाउन हिल जाते जाते थोड़ा सा बीच में अपहिल जाना पड़ता है, क्योंकि घाटी अगर आपको पार करनी है, पहाड़ पार करना है तो ऊपर नीचे होगा, वैसा ही चल रहा है। एंड मौसम अभी भी ठंडा है, अभी भी गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन अब ठंड भी नहीं लग रही है। अब ऐसा हो गया, सुबह जब ठंड लग रही थी ना बाइक पे, वो ख़त्म हो गया। सो अभी ना ठंड ना गर्म, अभी अनुकूल एकदम, अभी बहुत अच्छा मौसम हो गया है। क्या बढ़िया व्यू है, क्या बढ़िया रोड है, क्या बढ़िया नज़ारे हैं यार, मज़ा आ गया। ये पैच बहुत अच्छा है, ये रास्ता बहुत अच्छा है। तो अब देखो, एक हफ़्ता और है, एक हफ़्ते बाद घर चले जाएंगे, तो शायद समय मिलेगा फिर, तो ट्रैवलिंग वाला टाइम नहीं रहेगा, तो फिर वीडियोस फटाफट आएंगी। बट वीडियोस विल कम, डू नॉट वरी अबाउट इट, वीडियोस विल कम। और थोड़ा सा इंतज़ार लंबा करवाता हूँ आपको, उसके लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ सॉरी, बट मेरी कंडीशन कुछ ऐसी है ना, मेरी मजबूरियाँ हैं बहुत ज़्यादा हमारे सामने, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है। तो इसके लिए चलो, देखो बादल कैसे जा रहे हैं, उधर देखो। एसएसबी का चेक पोस्ट है, एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर पे तैनात है। यहाँ पे भी इनका हायर एल्टीट्यूड पे कुछ तो चेक पोस्ट बना रखा है इन्होंने, सशस्त्र सीमा बल। और बादल देखो कैसे भाग रहे थे, अभी भी सामने से आपके ऐसे निकल जाएंगे बादल। उधर बहुत ज़्यादा खाई है, नीचे बहुत डेप्थ है, क्योंकि हम लोग बहुत एक वैली पे टॉपेस्ट पे हैं अभी, सबसे टॉप पे। अब धीरे धीरे उतरेंगे, नीचे से कुछ दिख रहा तो है नहीं नीचे, कुछ कोशिश भी करूँ दिखाने की तो कुछ दिखेगा नहीं। एक चाय पीने का मेरा मन है, क्योंकि 2 घंटा हो गया राइड करते करते, एंड आई डिडंट हैड एनीथिंग। अभी थोड़ा चिप्स खाया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया मुझे, वो सेटिस्फेक्शन होता है ना एक चाय के बाद ही मिलेगा मुझे। अभी मुझे चाय चाहिए, चाय। एंड देन बंगाली थाली, साउथ इंडियन डिश, छोले भटूरे, मोमो, फ्राइड राइस, एंड देन देर इज़ अ 900 होटल अरुणाचल। आई विल जस्ट हैव अ कप ऑफ टी एंड दैट्स इट। I don't want to have this food right now, but let's see what they have. क्या है खाने के लिए अभी? रोटी होगा, मोमो होगा, मैगी होगा, राइस होगा। वो खड़ी है बाइक पीछे, घाटी के पीछे, एंड चाय बोल दी एक। अभी खाने का टाइम, अभी 12:30 1:30 बजे के आसपास कुछ खाएंगे, अभी तो 11:30 ही हो रहा है। चाय आ गई हमारी, चाय विद दिस व्यू। कुछ खास नहीं है, बट यहाँ देखो दारू मिल रही है बोतल में पानी की। हर जगह मिलता है भाई अरुणाचल में, यू विल गेट इन ऑल द प्लेसेस, ढाबा, किराना, जनरल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर। ये अपने आगे के सफ़र की तरफ, यहाँ से 3 घंटे का सफ़र और बचा है हमारा। करीबन हम आ गए हैं 60 किलोमीटर, और वहाँ से 300 तो 200 180 के आसपास हमें और जाना है। और जब तक ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स रहेंगे, तब तक हम स्पीड पकड़ नहीं पाएंगे, और हमारी जो ओवरऑल एवरेज हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस कवर करने का, वो पर घंटे के हिसाब से 20 से 30 का ही रहेगा। जैसे ही प्लेन्स आएंगे और जैसे अच्छी रोड्स आएगी, वो स्पीड बढ़ा के हम कर देंगे 50 की, मतलब जो एवरेज है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा हम कवर कर पाएंगे। अभी जो 20-30 पे ही चल रहा है। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे, थोड़ा सा रिस्पांस करो, कमेंट्स में बताओ क्या और करने की ज़रूरत है, और आप लोग को कैसा लग रहा है, ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अच्छी लग रही हो तो सपोर्ट करो, थोड़ा सा शेयर कर दो लोगों में, और सब्सक्राइब कर लेना, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर देख रहे हो और बिना सब्सक्रिप्शन के देख रहे हो तो ये गुनाह है, गुनाह, इसकी सज़ा मिलेगी आपको, समझे।
तो ऐसा मत करो यार, अगर आपको अच्छा लग रहा है, देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं जाना आपका, हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वीकेंड वांडरर राज के नाम से मिल जाऊंगा आपको। वहाँ तो लाइव एक्शन चलता है, वहाँ तो सब अपडेट्स, स्टोरी सब तुरंत के तुरंत आती हैं। आ गए हैं क्योंकि अब थोड़ी सी देखो नदी किनारे हो गए ना, बहुत हाइट पे थे, कितनी हाइट से हम उतर रहे भाई, 100 किलोमीटर से उतर ही रहे हम। और अब लगा थोड़े से जो रोड्स है ना, कम ट्विस्टी, कम टर्न, थोड़े से चौड़े और दोनों तरफ जगह मिल रही है ऐसा लग रहा है। तो अब थोड़ा सा और गाड़ी तेज़ चलेगी, कहने का कुल मतलब ये है कि थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे तो हम शायद जो हमारा थोड़ा सा लॉस हुआ है वो हम कवर कर पाएंगे। अरुणाचल एंड वी आर गोइंग टू असम, दिस इज़ द चेक पोस्ट अरुणाचल प्रदेश, बाय बाय। हम असम में आ गए हैं, असम। ये गुड यार, मैं कितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। एंड द व्यूज़ आर जस्ट ब्रेथ टेकिंग, कितने न जाने कितनी रिवर क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग माउंटेन का पासेस पार करते करते फाइनली ऐसा लग रहा है कि अब हम नीचे सतह पे आ चुके हैं। और अब हम माउंटेन्स, हमारे जो आसपास बड़े माउंटेन तो सब पीछे चले गए, अब छोटे माउंटेन्स दिखेंगे हमें। और ये संकेत है कि अब हम ऑलमोस्ट प्लेन्स में घुसने वाले हैं। असम आ गया है, अरुणाचल को टाटा बाय बाय कह दिया हमने, बाय बाय अरुणाचल। समय हो गया है 12:15 और वी हैव कवर्ड अराउंड 90 किलोमीटर्स। जहाँ पे मैं चाय पिया वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, सो द कनेक्टिविटी कुड बी इशू इन दिस वैली, बट अगेन इफ़ यू आर इन टाउन सो यू विल गेट गुड एयरटेल कनेक्टिविटी, गुड जियो कनेक्टिविटी एंड ऑल। फाइनली इस तरफ मुझे पूरे प्लेन्स दिख रहे हैं, उधर देखो पूरा प्लेन, हम कितना लंबा है भाई, कितना लंबा है। आप देखोगे ना इधर पूरे प्लेन्स दिख रहे हैं आपको। अच्छा भी लग रहा है, दुख भी है कि घाटियाँ पहाड़ को छोड़ के हम प्लेन्स में आए, लेकिन अब गाड़ी अच्छे से चलेगी और थोड़ा लंबा खींच पाएंगे गाड़ी को, इस बात की खुशी है। प्लेन्स में आ गए, रोड्स खुल गई और अब हमें और मज़ा आएगा राइड करके, बिकॉज़ अब हम थोड़ा सा अच्छे से राइड कर पाएंगे, तेज़ राइड कर पाएंगे। बहुत गंदी हो गई है, सो आई विल क्लीन द चेन ऑल्सो इन गुवाहाटी। सो ये सब काम है, इसीलिए जल्दी पहुंचेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। ये टी गार्डन देखो आप कैसे बढ़िया, यहाँ चाय अच्छी मिलती होगी ना फिर तो। ऐसा नहीं होता, ये सब प्रोसेस होने के लिए पीछे जाएंगी। चाय की प्रोसेसिंग भी मैंने देखी है कैसे प्रोसेस करते हैं। और बारिश चालू हो गई, बाप रे, मौसम ऐसा, भगवान मैं बता रहा हूँ ना कि अब यहाँ पे मौसम बारिश नहीं होनी चाहिए थी, ऊपर हो जाती तो हो जाती। यहाँ तो एकदम प्लेन्स है, खुला है, लग नहीं रहा है कि यहाँ बरसे हैं, लेकिन घेरे हैं थोड़ा सा। देखो बरसे हैं तो बरसे, नहीं तो नहीं बरसेंगे, मुझे लग नहीं रहा, बट स्टिल आई विल नॉट स्टॉप। अभी गोप्रो भी नहीं निकालूंगा, आई विल कीप कंटिन्यूइंग, कीप गोइंग, जहाँ तक जाऊँगा। बारिश अगर बहुत तेज़ होगी तो ही कुछ सोचेंगे, नहीं तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता। असम की चाय भी फेमस है यार, असम की और दार्जिलिंग की, दोनों की जगह तो फेमस है। ये धुनश्री करके कोई जगह है, ये वहाँ पे आसाम के, ये गार्डन जो है ये धुनश्री में है। गुवाहाटी इज़ 135, तेजपुर इज़ 65। यहाँ पे स्ट्रेट हम ज़्यादा कवर कर पाएंगे। मैं बोल रहा था ना कि 135 कुछ भी नहीं है। इफ़ आई विल बी राइडिंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे सो इट विल टेक 3 hours, दैट्स इट। 3 घंटे में आराम से हो जाएगा। टू ओरांग, हम अभी हैं ओरांग करके छोटा टाउन है वहाँ पे। यहाँ से रास्ता कटता है तेजपुर एंड गुवाहाटी जाने के लिए अलग अलग। अभी देखते हैं हम कौन सा रास्ता लेते हैं। मैं सोचा था कुछ खाने के लिए, क्योंकि ऐसे टाउन में ही कुछ मिल पाएगा। वेज ढाबों पे तो वेज ऑप्शन नहीं है ज़्यादा। लेट मी जस्ट सी हाउ टू गो। भाई ने तुरंत ही बढ़ा लिया। रुको, अच्छा ये बोमडिल वाला रास्ता, ये वाला यहाँ ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम ये सीधा ही पकड़ ले रहेंगे तो हम गुवाहाटी निकल जाएंगे। गुवाहाटी जाने का इधर से भी रास्ता है, ये उदलगुरी होके निकल जाएंगे। और ये अगर सीधा ये वाला जो भी है ये सीधा पकड़े रहेंगे
तो भी हम ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे से गुवाहाटी निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से बोल रहे हैं कितना 118 किलोमीटर 3 घंटा। लेट्स गो लेट्स डू दिस। 118 किलोमीटर अभी कितना हो गया 127, तो मान लो 120 पकड़ लो, इधर 130 पकड़ लो, 300 किलोमीटर। चलो सिग्नल उग्नल नहीं है ना, तो इधर तेजपुर, इधर उदलगिरी होते हुए गुवाहाटी, स्ट्रेट गुवाहाटी। ये ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे से निकल जाएगा। ये शॉर्ट है, उधर उदलगिरी से घूम के जाना पड़ेगा वो लेकिन नेशनल हाईवे है, ये स्टेट हाईवे है, तो ठीक है, शॉर्टेस्ट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल। ले जा रहा है ना ये वाला ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे वाला, कि आपको प्रॉपर असम का जो वाइब्स है ना, असम का रूरल असम, वो दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, भयंकर छोटे छोटे गांव हैं, कुछ कुछ तो फंक्शन हो रहा है, लोग भयंकर तरीके से, मतलब क्या रिमोट टाउन्स हैं भाई, लोकल हो रहा है, सब लोकल असामीज ड्रेस में आपको दिखेंगे, वीआईपी। अच्छा, रस्सी खींच प्रतियोगिता हो रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं अनजान सड़क पे घूम रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जानी पहचानी वाइब्स हैं, जानी पहचानी चीज़ें हैं, ऐसा ही फील है पूरा। एक बार चल के देखते हैं कुछ मिलेगा क्या यहाँ पे, तंदूरी उंदूरी जैसा हिसाब किताब है क्या। लेट्स फाइंड आउट। अब भाई साहब बहुत चल गई गाड़ी यार। यू रेस्ट बेबी रेस्ट। अरे बाप रे। वेज थाली है, ऑप्शन ज़्यादा कम होता नहीं है, बस रोटी है, एक सब्ज़ी रहती है, दाल। नॉन वेज में भर भर के ऑप्शन है, क्या चाहिए। तो अपने को एक भिंडी की सब्ज़ी या गोभी की सब्ज़ी और रोटी बोल दिया है, खा के चलते हैं, कुछ भी चलते हैं फिर आगे। और क्या, खाना बहुत ही ख़राब था, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट टिल डेट आई हैड इन माई ट्रिप। दिस इज़ जस्ट ओकेइश रेस्टोरेंट। जनरली क्या होता है, ऐसे ढाबों पे अच्छा खाना मिलता है, हमारी तरफ तो भाई बहुत अच्छा मिलता है ऐसे ढाबों पे, अगर आप जाओ ना छोटे ढाबों पे, सो विल गेट गुड फूड, बट हियर थिंग्स आर डिफरेंट। एक्चुअली वेज में ऑप्शन ही नहीं है ना, सो वेज के लिए, तो फॉर वेज यू हैव टू स्ट्रगल। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद थोड़ा सा वेज में चावल दाल में कोई टेस्ट नहीं। somehow I survived, but okay, now I have to go around 65 kilometers more। थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे। अरुणाचल में इतना बढ़िया चल रहा था, सिक्किम में भी अच्छा था, असम में लोग थोड़े से सनकी हैं क्या, समझ नहीं आ रहा भाई। उनकी जाने की लेन वो है, हमारी जाने की लेन ये है, और सारे कार वाले इसी पे चल रहे हैं। और बाइक तो उनको लगता है बाइक एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो कोशिश भी नहीं करते कि उस पटरी पे चले जाएं, वो है ही नहीं। ये देखो सामने वाला चला रहा है ना, आप देखो मुड़ा नहीं तो क्या, कुछ कार वाले तो भाई इसी पे चल रहे हैं, उनको है ही नहीं कि भाई बाइक कोई मतलब नहीं, बाइक है तुम्हारी, तुम अपना साइड करो, वैसा है। सिंगल लेन है, अपनी अपनी पटरी पकड़ के चलो नहीं। और दरंग का टाउन हम क्रॉस कर रहे हैं, फुटबॉल ग्राउंड। यहाँ पे इससे पहले जो एक छोटा एक शहर आया था, उसमें काफ़ी बड़े मतलब सभी था, बड़ा मतलब शोरूम्स, ट्रेंड्स, विशाल मेगामार्ट हाईवे पे दिख रहा था, तो मतलब ठीक ठाक सा शहर था वो। गुवाहाटी एकदम मेन हाईवे। हाईवे ना, ब्रेकर की दुकान लग रहा था फ्री में मिल रहा था, ब्रेकर्स किसी इन लोग को फ्री में मिल रहा है भाई। चलो हर जगह जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ भी डाले हैं, नेशनल हाईवे पे डाले हैं। बाप रे, इतना तो हमारे पुणे में भी नहीं है। महाराष्ट्र में कुछ ब्रेकर्स मिलेंगे आपको नेशनल हाईवे पे, बट इतने नहीं मिलेंगे कि 10-10 एक बार में एक ही साथ हैं। तो भाई हम लोग फिर से गुवाहाटी में इंटर कर रहे हैं, and we are around 5-10 kilometers away, that's it, from Guwahati।
ये देखो भाई, मैसिव ब्रह्मपुत्रा। घुस रहे हैं मेन शहर में, एंट्री हो रही हमारी। जैसे कोई शहर होता है वैसा ये शहर, वैसे ही केओस, वैसा ही ट्रैफिक, बस नाम अलग है, साइनेज बोर्ड्स अलग हैं। बंगाली है, असामीज़ है, बंगाली नहीं है, थोड़ा सा बंगाली जैसा लगता है बट वो असामीज़ है। और वैसा ही है यार, जैसा सब शहर होता है। गलियों, गुवाहाटी की इतनी गलियों से मुझे निकलवा दिया ना। उसे कि नहीं, और थोड़ा खींचो इसको। सिगरेट कम पियोगे गुरु तो हो जाएगा। हाँ, ब्रेक थोड़ा सा यार अजीब सा हो रहा है, कुछ तो तेल गया क्या फिर से लग रहा है। कल सुबह होंडा सर्विस चलना पड़ेगा। आ रहा है, जा रहा, आ रहा है, मतलब ये कैलिपर, कुछ तो कैलिपर में इशू है। ये देखो, ये तो भाई पहुंच गए डॉम बेड में। ये मेरा बेड है, एक बेड, और एसी लगा है। दिस इज़ शेयर्ड डॉम, तो हॉस्टल में जैसा होता है वैसा ही है, काफ़ी ठीक ठीक है। ऊपर के सारे बेड्स खाली हैं, नीचे 2 ही लोग हैं हम लोग। तो आज की रात यहाँ गुजरेगी, कल हम सुबह निकल चलेंगे मेघालय के लिए। तब तक व्लॉगिंग, एडिटिंग और बस चलते हैं बाइक धुलवाने। यार बाइक बहुत गंदी हो गई और आगे का ब्रेक प्रॉब्लम दे रहा है। कल सुबह बाइक दिखा के सर्विस सेंटर में फिर निकलूँगा, चाहे जो हो जाए। बहुत ज़्यादा कुछ तो तैयार हुए नहीं, बट स्टिल थोड़ा बहुत हमने वो कर लिया। गेट खोल के चल रहे हैं बाइक धुलवाने। मेन क्या, बहुत गंदी हो गई तो ब्रेक वोक में ना वो फंस रहा है साला, कचड़ा बहुत ज़्यादा। इसके लिए आई थॉट कि लेट्स गो एंड हैव अ बाइक वॉश फर्स्ट, बिकॉज इसमें सिक्किम की, हाँ, बुमला की, न जाने कहाँ कहाँ की धूल लगी है। एंड ये देखो, इट्स बेटर टू क्लीन इट। अच्छे से धुलवाऊंगा इसको। तेल मुझे लग रहा है कि फ्यूल कम है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही दब रहा है ये। एनीवेज, लेट्स गो एंड सी। देखते हैं कहाँ है। वैसे भी गुवाहाटी शहर को थोड़ा खंगालना पड़ेगा, थोड़ा छानना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। है तो छोटा शहर, लेकिन मतलब इस तरफ पता नहीं। आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग, बट देयर आर नो ट्रैफिक लाइट्स एट सच, सो आई कैन गो ईजिली। हिल गेट ऑल लॉट ऑफ थिंग्स हियर। जो आपको चाहिए सब मिलेगा इस शहर में। बड़े शहर की सारी खूबियाँ हैं और इस शहर में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। रिक्शा, जो नॉर्मल रिक्शा होता है उसमें बैटरी लगा के मोटर लगा दी है और बढ़िया ई रिक्शा बन गया ये तो। ई रिक्शा दिखाएं आपको, थोड़ा करीब से, नज़दीक से देखना है। अब बाइक धुलवाने की दिख ही नहीं रहा है यार, कहाँ है अड्डा। ये तूफान आने लगा, ये देखो, काले मेघा हो गया यहाँ तो एकदम तेज। वो भी बारिश और आंधी तूफान आ रहा। लग रहा है बाइक हमें धुलवाने का छोड़ना पड़ेगा प्लान और चलना पड़ेगा अंदर, क्योंकि ये कुछ दिख नहीं रहा अभी तक। कुछ भी, इतने लंबे सफ़र उसमें चले आए, बाइक धुलवाने का दिखा नहीं है। और डाउटफुल है कि आगे है नहीं है। और जिस हिसाब का आंधी तूफान चल रहा है, अरे जाते दादा, बहुत मोटी मोटी बूंदें पड़ रही भाई। गोप्रो बचाओ, सबसे पहला काम। तो भाई बारिश थोड़ा सा थमी है गुवाहाटी में। शाम से बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। समय हो गया है 11 एंड वी आर आउट। देखते हैं खाने के लिए क्या मिलेगा। बिरयानी एक मंगाया था मैंने, बट इतनी वाहियात बिरयानी मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं खाई थी और पेट भी नहीं भरा। क्वांटिटी इतनी सी थी, इतनी क्वांटिटी थी लिटरली। तो फिर अब निकल गए, देखते हैं कुछ मीठा उठा खा लेते हैं, फिर सोते हैं। तो ये क्या है ना, पेट नहीं भरा भाई, क्या चल रहा है।